आज इस भारत के नक्शे को हम देखते हैं वो बहुत नया नक्शा है, लेकिन एक टाइम था जब भारत ऐसा नहीं बल्कि कुछ इस तरह का दिखता था। जी हाँ, आज दुनिया के कई आजाद देश कभी इसी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि 1947 में विभाजन से जो पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश बना, वो भारत का पहला विभाजन नहीं था। जो मैप आपने अभी देखा है उसे ही अखंड भारत कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर कई अलग अलग अटैक्स की वजह से अखंड भारत खंडित होता रहा और नए नए देश बनते गए। इन अटैकर्स में हूण, शक, पहलव, कुषाण, अरब्स, पार्थियन और ब्रिटिशर्स तक शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत से टूटकर कुल 15 देश अस्तित्व में आ चुके थे। आज की इस वीडियो में आपको उन 10 देशों के बारे में पता चलेगा जो कभी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं अखंड भारत के खंडित होने की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर आज तालिबान का राज है, कभी वहां बौद्ध धर्म भी फैला हुआ था। सही सुना आपने। अफगानिस्तान पर लंबे समय तक पारसियों और ग्रीक्स का राज हुआ करता था। फिर पहली से तीसरी शताब्दी के दौरान कुषाणों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। प्राचीन काल के कंबोज महाजनपद को मिलाकर इस देश का निर्माण हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि महाभारत काल में गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी अफगानिस्तान के ही थे। फिर जब इस्लाम का उदय हुआ तो करीब 7वीं सदी में इस देश पर अरबों और तुर्कों का हमला भी हुआ। इस तरह से यहाँ पर इस्लाम फैला और 870 एडी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को जीत लिया। आगे चलकर ये मुगलों के अधीन रहा। ये तो आपको पता ही है कि मुगलों के बाद अंग्रेजों के हाथ हमारे देश की सत्ता आई थी, इसीलिए अफगानिस्तान पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही अफगानिस्तान भी आज़ाद हो गया। तब से लेकर अब तक रूस से लेकर अमेरिका तक अफगानिस्तान में अपना डेरा डाल चुके हैं, लेकिन आज वहां पर तालिबानियों का शासन है। अगले देश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो साल 2008 तक वो देश दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था। सही समझ रहे हैं आप, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं। नेपाल का एक बड़ा भाग भारत के 16 महाजनपदों में से वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। इस वक्त में ये आर्य संस्कृति का बड़ा केंद्र था। रामायण की माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता था। यहीं पर भगवान बुद्ध भी जन्मे थे, जिस जगह का नाम लुम्बिनी था। करीब 1560 ईसा पूर्व तक यहाँ हिंदू शाही राजाओं का राज था। फिर 4वीं शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का राज हो गया। इस टाइम तक बौद्ध धर्म नेपाल में फैलता रहा। 7वीं शताब्दी आते आते नेपाल पर तिब्बत का कब्जा हो गया। फिर 11वीं सदी में नेपाल में ठाकुर वंश और मल्ल वंश आया। फिर यहाँ गोरखाओं का बोलबाला हो गया। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। फिर 1923 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में ट्रीटी साइन हुई। इसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। नेपाल भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आने के बाद ये देश भी लोकतांत्रिक देश बन गया। नेपाल के बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान भी वो देश है जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि यह विदेही जनपद का हिस्सा था। आज भी भूटान में वैदिक और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बंगाल के पाल राजवंश के टाइम पर यहाँ बौद्ध धर्म फैला। उसके बाद से यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुलू की संधि हुई और इसके साथ ही अंग्रेजों का भूटान पर कब्जा हो गया। फिर 1906 में अंग्रेजों ने भूटान और सिक्किम दोनों को अपने कब्जे में फिर से ले लिया। फिर 1909 में समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के इंटरनल मैटर्स में कोई भी दखल नहीं देंगे। इस बीच 1949 में ब्रिटेन ने इसे आज़ाद किया। तब से भूटान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी जो भूटान की बाहरी सिक्योरिटी है वो भारत के हाथों में। अब अगला देश आता है म्यांमार। हमारे देश के ईस्टर्न हिस्से में पड़ने वाले जिस देश को हम म्यांमार कहते हैं, कभी उसे बर्मा नाम से जाना जाता था। पहले इसे ब्रह्म देश कहा जाता था। मौर्य काल में अशोक के टाइम पर यहाँ बौद्ध धर्म खूब फैला, लेकिन आगे चलकर जैसे भारत पर कब्जा हुआ था वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का भी इस पर कब्जा हो गया। 1886 में म्यांमार ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस देश को हमसे 12 साल पहले यानी कि 1935 में ही आज़ाद कर दिया। इस तरह से म्यांमार भी अखंड भारत से टूटकर अलग हो गया। अगले देश का नाम है मलेशिया, जो कि आज काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है। ये देश कभी भारत के मलय प्रायद्वीप का हिस्सा होता था। इसमें 4 बड़े देश आते थे, जिनमें मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया शामिल थे। अब अंग्रेज मलेशिया को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो मलेशिया को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। हालांकि 1957 में इसे एक अलग आज़ाद देश बना दिया गया। 6ठे नंबर पर आता है थाईलैंड। यह भी कभी मलय प्रायद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। माना जाता है कि प्राचीन काल में थाईलैंड को श्याम देश के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला है।
सन 1238 में सुखोथाई राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य माना जाता है। इसके बाद 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जहां से आज के मॉडर्न थाईलैंड की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि 1992 में यहां तख्ता पलट हो गया और संविधान को लागू किया गया। अब अगला देश है श्रीलंका, जिसका नाम सुनते ही आपको तुरंत रावण की याद आएगी और इसी से आप इस देश से हमारे कनेक्शन को समझ सकते हैं। इसके अलावा अशोक के काल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म भी फैला। ये राज्य कभी चोल और पांड्य राज्य का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था। फिर साल 1818 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को भारत से अलग करके एक आजाद देश बना दिया गया। अब अगले देश की बात करें तो इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आज दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहीं पर एक द्वीप है बाली, जहां पर हिंदू आबादी रहती है। 4th सेंचुरी BC में ही यहाँ मुनि सभ्यता आई, जो कि इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी उन्नति कर चुकी थी। ये हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते थे और ऋषि परंपरा को फॉलो करते थे। पुराणों में इस देश का वर्णन दीपांतर भारत के नाम से है, जिसका मतलब है सागर पार का भारत। माना जाता है कि रामायण काल के बाली का यहाँ पर शासन रहा है। इसके अलावा एक लंबे टाइम तक यहाँ बौद्ध धर्म भी तेजी से फैला। फिर 13वीं सदी में यहाँ अरब के व्यापारियों ने आना जाना शुरू किया, जिसके बाद से यहाँ पर इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अंग्रेजों से अलग इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का कब्जा था और 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से इसे आज़ादी मिल गई। वैसे दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। जाहिर है कि यह देश भी कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था। कंबोडिया को पहले कंपूचिया नाम से जाना जाता था। एंशिएंट टाइम में यह देश फुनान साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसने यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। कंबोज की प्राचीन दंत कथाओं के हिसाब से इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबु स्वयंभुज ने डाली थी। फिर 9वीं से 15वीं सदी में अंकोर साम्राज्य का यह हिस्सा रहा। यह साम्राज्य खमेर वंश के अंतर्गत आता था, जिसने यहाँ हिंदू धर्म को भी बहुत मजबूत किया। इसी टाइम पर ही अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 1863 में फ्रांसीसियों का यहाँ पर कब्जा हो गया और 1953 में जाकर यह देश आजाद हुआ। अब आखिर में मैं एक ही साथ 2 देशों के नाम आपको बताऊंगा। ये दोनों आपको पता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच में कितनी टेंशन है, आप हर रोज न्यूज में देखते होंगे। अब तक दोनों देशों के बीच कुल 3 युद्ध हो चुके हैं। तीनों में पाकिस्तान को हार मिली है। कभी कश्मीर का विवाद तो कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। 1947 में पाकिस्तान नाम से आजाद हुए इस देश से अभी तक हमारी नहीं बनी। इसी देश से आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश बना, और वो भी एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है। पाकिस्तान के मुकाबले आज भारत के रिश्ते बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज आज़ाद देश हैं। इसके अलावा वियतनाम और तिब्बत का नाम भी अखंड भारत के मैप में आता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस देश को भारत का हिस्सा बनाना चाहेंगे। अपनी राय में कमेंट बताना मत भूलिएगा। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।